नमो नमः सर्वेभ्यः। वेलकम बैक इन वेदांत सारः। हम यहाँ पे सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था ये सूक्ष्म शरीर जो है वो सप्तदश अवयवात्मक सूक्ष्म शरीर है। और इसमें जो सूक्ष्म शरीर है उसके बारे में उन्होंने आगे कहा है कि उसके अंदर सूत्रात्मा और तेजस है। समष्टि से हमें सूत्रात्मा और व्यष्टि से तेजस, यह शुद्ध चैतन्य प्राप्त होते हैं जो सूक्ष्म शरीर के स्वरूप में है। इनका ऐक्य कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है। तो उनके वो लोग कहते हैं एतौ सूत्रात्म तेजसौ तदानीं मनोवृत्तिभिः सूक्ष्म विषयात अनुभवतः प्रविवक्त भुक्त तेजस इत्यादि श्रुते है। श्रुति के द्वारा उन्होंने यहाँ पे क्या कहा हुआ है, तो तेजस सूक्ष्म विषयों का भोग करने वाला है। प्रविवक्त भुक्त तेजस, यह जो है कि यह जो तेजस है वो सूक्ष्म विषयों का भोग करने वाला है। बट अभी उन्होंने ये कब का कहा है कि तेजस, यानी जो हमारे सूक्ष्म शरीर में, व्यष्टि के सूक्ष्म शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है उसके बारे में उन्होंने कहा हुआ है कि ये कभी यह अनुभव करता है। तो उन्होंने कहा है उस समय, तदानीम यानी स्वप्न अवस्था में। स्वप्न अवस्था में ये दोनों एतौ सूत्रात्मा तेजसौ, सूत्रात्मा और तेजस मनोवृत्ति भी, मन अर्थात अंतःकरण की वृत्तियों द्वारा सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्म विषयात अनुभवतः, सूक्ष्म अनुभव, सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं। मतलब जिस तरीके से हम पूरे दिन में जो भी कुछ काम करते हैं तो हमारे इंद्रिय डायरेक्टली विषयों के साथ संपर्क में आते हैं, उससे हम एक एक चीज जो है वो अपने मन में जमा करके रखते हैं और स्वप्न अवस्था में उसका उपभोग लेता है। कौन? तो तेजस। जैसे सुबह कोई एक मूवी देख ली तो रात को नींद में भी वो मूवी याद आती रहती है, तो क्योंकि हमारे मन ने उसको सूक्ष्म विषय की तरह ग्रहण किया हुआ रहता है। और उसका अनुभव कौन करता है? तेजस। उसका भोग कौन लेता है? तो तेजस। ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है। अत्रापि, यहाँ भी समष्टि व्यष्टि व्यष्ट्योः तत् उपहित सूत्रात्मा तेजसयोः वनवृक्षवत् तत् अवच्छिन्ना आकाशवत् च जलाशय जलवत् तत् गत प्रतिबिंब आकाशवत् च अभेदः। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हमने इसके पहले भी देखा था उसी तरीके से उनको यह कहना है कि यहाँ पे भी समष्टि और व्यष्टि में तथा उनसे उपहित सूत्रात्मा और तेजस में उसी तरह अभेद अर्थात ऐक्य है। तो वो दोनों भी एक है। ईश्वर के अंदर रहने वाला सूक्ष्म शरीर यानी सूत्रात्मा है, और प्राज्ञ के अंदर रहने वाला जो सूक्ष्म शरीर वो तेजस है। ये दोनों भी एक ही है। कैसे एक है? तो जो हमने पिछले एग्जाम्पल देखे थे कि वन में ही वृक्ष का समारोह है, जलाशय के अंदर ही जल बिंदु का समावेश होता है, उस तरीके से ही सूत्रात्मा में तेजस और तेजस में सूत्रात्मा है। उसको हम लोग अलग अलग भिन्न भिन्न नहीं कह सकते हैं। यही एग्जाम्पल देकर उन्होंने यहाँ पे सूक्ष्म शरीर का जो वर्णन है वो पूरा किया हुआ है। आगे उन्होंने स्थूल शरीर के बारे में बताया हुआ है। तो स्थूल शरीर को अगर शॉर्ट में हमें अंडरस्टैंड करना है तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ईश्वर के अंदर का जो हमें दिखाई देता है सूक्ष्म शरीर, और उसके बाद जो प्राज्ञ के अंदर का दिखाई देने वाला जो सूक्ष्म शरीर है, यह दोनों सूक्ष्म शरीर, यह उनको नाम दिया उन्होंने सूत्रात्मा और तेजस, और ये दोनों एक होते हैं। कब एक होते हैं? तो स्वप्न अवस्था में वो एक होते हैं, ऐसा हमें दिखाई देता है। और ऐसे समय में जब भी वो एक होते हैं तो उसमें से तेजस जो है वो सूक्ष्म विषयों का अनुभव करते हैं, यह बात भी दिखाई देती है। और वही एग्जाम्पल से वन वृक्ष जल बिंदु जलाशय के एग्जाम्पल से इन दोनों के अंदर ऐक्य होता है, ऐसा उन्होंने प्रतिपादित किया है। इसके बाद हम आगे जो है वो स्थूल शरीर को जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।